अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज शाम को रेड जोन के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया है। पीटीआई के कारकुन उसमें शामिल होंगे और तहरीक इंसाफ ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का नाम नामजद कर दिया है। जो कुछ हुआ, क्या सारे इस प्लान में शामिल थे? चौधरी इमरान खान के साथ कैसे नत्थी हुए? क्या आने वाले इंतखाबात जुलाई में होंगे? अगस्त में नई हुकूमत बनेगी और नवंबर में नई अहम तैनातियां होंगी। अपोजिशन के कुछ रहनुमा कहते हैं कि एक जंग तो जाहिरी दिखाई दे रही है, लेकिन एक जंग वो है जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है। इस सारे अमल में, मौजूदा जंग में ज्यादा से ज्यादा फायदा उन किरदारों को हो रहा है जो पर्दे के पीछे बैठे। तो इसलिए सियासी जमातों को, सियासी रहनुमाओं को खबरदार होना चाहिए। क्या मामला ठंडा होने जा रहा है, दरमियाना रास्ता निकलेगा, फिर सारे सियासी लोग बैठकर कहेंगे कि आए इलेक्शन लड़ते हैं और फिर कोई बच्चा जमहूरा जीतेगा और इक़्तिदार में आ जाएगा। ये वो बातें हैं जो इस्लामाबाद में ज़ेरे गर्दिश हैं। इमरान खान अपनी कुर्सी पर बरजमा बैठे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। अपोजिशन परेशान फिर रही है। कहा यह जा रहा है कि इतवार के रोज कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया और जो एडवाइस सदर को भेजी और असेंबली तहलील हुई, सबकी रजामंदी से ये प्लान तय हुआ। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह ऑफर दी कि आदम इत्मीनान की तहरीक वापस लें, मैं कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान कर देता हूं। लेकिन अपोजिशन को यह मशवरा दिया गया कि आप पीछे न हटिएगा। इमरान खान कमजोर है, उसके खिलाफ आदम इत्मीनान की तहरीक आ चुकी है, वो असेंबलियां तहलील कर नहीं सकते और नई तैनाती भी नहीं कर सकते। तो इसलिए आप लोगों के नंबर पूरे हैं, उसको घर भेजिएगा। अपोजिशन इस खुशफहमी में बैठी रही। कौमी असेंबली का जिस दिन इजलास हो रहा था, उससे एक रात पहले सिंध हाउस में सारी क़यादत मौजूद थी, उनके मेंबरान मौजूद थे, मुनहरिफ अराकीन मौजूद थे और खुशियां मनाई जा रही थी कि कल इमरान खान घर जाएंगे, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और फिर वजारतें बनेंगी, कमेटियां बनेंगी। कम से कम 1-1.5 साल तो हुकूमत चलेगी, जिसमें सारे मुल्क में जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अपना सियासी ताकत मजबूत करेंगी। इमरान खान को साइडलाइन लगाया जाएगा। ना सिर्फ साइडलाइन लगाने की बातें हो रही थी, बातें यह हो रही थी कि वो फौरी तौर पर गिरफ्तार होंगे, जेल जाएंगे, सारे उनके लोग भाग जाएंगे या बाहर चले जाएंगे। इस तरह मैदान साफ हो जाएगा। सुनाया जा रहा है कि अपोजिशन इस सारे अमल में ट्रैप हुई है।
उन्हें कहा गया कि आप पीछे न हटना, इमरान खान भाग जाएगा, उसकी वैसी भी हुकूमत जारी है, वो वजीर आजम तो रहेंगे नहीं, असेंबली रहेगी, आप लोग मजे कीजिएगा। लेकिन इस तरह हुआ नहीं। काउंटर प्लान यह था कि वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनाद की तहरीक स्पीकर रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद वजीर आजम इमरान खान असेंबली तहलील करने की सिफारिश करेंगे, असेंबली तहलील होगी, वो कुर्सी पर बरजमा रहेंगे जब तक निगरान वजीर आजम हो। अब निगरान वजीर आजम के लिए सदर ने वजीर आजम इमरान खान और कौमी असेंबली के साबिक अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को खत लिखा है। शहबाज शरीफ ने, अपोजिशन ने उस ऑफर को रिजेक्ट किया है। इसका मतलब है कि अपोजिशन इसके हवाले से वजीर आजम इमरान खान के साथ मुज़ाकरात में नहीं जाएगी। जाना तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि इमरान खान और शहबाज शरीफ का पुराना बैर है, वो साथ बैठ ही नहीं सकते, बात ही नहीं कर सकते, तो वहां तो ये चीज होनी नहीं थी। अब पार्लियामानी कमेटी बनेगी, उसमें ये नाम आएगा। लेकिन इससे ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं आज शाम को इशा के बाद रेड जोन से बाहर अपने लोगों के साथ एहतजाज करूंगा कि इस्लामाबाद में जमीर फरोशी का सौदा हो रहा है, खरीद और फरोख्त हो रही है, जिससे मुल्क को मुस्तकबिल में नुकसान होगा। आने वाले इंतखाबात की हम तैयारी कर रहे हैं। इस मर्तबा उम्मीदवारों को टिकट मैं खुद दूंगा, माजी की गलती नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से अपोजिशन कोई फैसला नहीं कर पा रही है, आसरे में बैठी है कि रिलीफ मिल जाएगा। मगर इमरान खान और उसकी जमात ने इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। आने वाले इंतखाबात के हवाले से जो पीटीआई के पास प्लान है या इमरान खान के पास प्लान है, वो प्लान ये है कि जुलाई में इंतखाबात होंगे और इंतखाबात में जो बयाना यूज किया जाएगा वो ये किया जाएगा कि सारी अपोजिशन अमेरिका दोस्त है, अमेरिका नवाज है, अमेरिका की गुलाम है। इमरान खान पीटीआई उसूलों पर खड़े हैं, अमेरिका दुश्मनी के बुनियाद पर इंतखाबात लड़े जाएंगे। मौजूद प्लान के तहत आने वाले इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के अराकीन पिछली असेंबली के अराकीन से ज्यादा होंगे। मुल्क में इस्लामी सदारती निजाम नाफिज करने का प्लान है, आइडिया है। सदर ने जब असेंबली तहलील की तोड़ी, कैबिनेट खत्म हो गई, इमरान खान अपनी सीट पे बरजमा हैं, पावर वैक्यूम है। सवाल ये उठ रहा है कि इस निजाम को कौन चला रहा है? क्या वही ताकतवर कुव्वतें इस निजाम को चला रही हैं जो पर्दे के पीछे सिविल हुक्मरानी में हमेशा चलाती आई है? इतवार के रोज जब सदर ने असेंबली तोड़ी तो साबिक वजीर दिफा परवेज खटक साहब ने एक ट्वीट किया। उसमें ये वो कहते हैं कि क्या सरप्राइज में सब लोगों को मजा आया, इंतजार करें और बहुत सारे सरप्राइज हैं। कहा यह जा रहा है कि परवेज इलाही, मोनिस इलाही इमरान खान के साथ जिस बुनियाद पर नत्थी हुए, कहते हैं कि वो कहानी भी पसे पर्दा ताकत के बेलगाम खेल से जुड़ी हुई है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कुछ लोग ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बज़ाहिर जो लड़ाई दिखाई दे रही है वो अंदरूनी लड़ाई का अक्स है। नजर आने वाली लड़ाई के नतीजे में नजर ना आने वाले ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे, फिर न कहना कि खबर नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इस सारे सीनियरों में इमरान खान मुतमिन है, तहरीक इंसाफ एक्टिव है,
जो सूरत हाल बनी उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक चली गई है, पावर वैक्यूम मौजूद है, लेकिन फिर भी निज़ाम चल रहा है और इमरान खान के आज पर निज़ाम चल रहा है। तो आप समझ तो गए होंगे कि जुलाई के इंतखाबात में क्या होगा, अगस्त में किसकी हुक्मरानी बनेगी और नवंबर में नई अहम तैनातियां क्या होंगी। हालात से जैसे पर्दा उठेगा हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करें और आपका फीडबैक लें। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।